श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप सभी को जो भी अपना पाथेय दे रहे थे, उद्बोधन दे रहे थे, दिनेश जी भाई साहब, इनको प्रणाम करता हूँ। सामने बैठे सभी मेरी शक्ति स्वरूपा, मेरी माताएं बहनें और नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, सबसे पहले तो मैं आप सबको, जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई उसकी दूसरी वर्षगांठ है आज, उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही करमती बाई जो सेवा समिति है उसके सभी पदाधिकारियों को, सदस्यों को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हर साल की भांति आपने यह जो हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करने का जो आयोजन किया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, बहुत बड़ा साधुवाद। सबसे पहले तो मैं करमेती बाई गौशाला के सभी सदस्यों से मेरी तरफ से एक अनुरोध करना चाहता हूं। अगली बार जब ये कार्यक्रम हो, इसमें तो क्योंकि ज्यादातर कस्बे की हमारी माताएं बहनें हैं, मेरी एक मन की इच्छा है कि धीरे धीरे ये आयोजन में पास के जो हमारे गांव हैं वहां से भी माताओं बहनों को आप आमंत्रित करें। निश्चित रूप से हम इसमें सहयोग करेंगे और धीरे धीरे ये दायरा ज्यादा से ज्यादा बढ़े तो और भी इसका आनंद आएगा, ऐसा मेरा आप लोगों से आग्रह है। मैं सभी जो सामने भक्तजन बैठे हैं, अभी आप सोच रहे थे, अभी आपके बीच में आपको जो संबोधन दे रहे थे, आप ज्यादातर लोग इनको नहीं जानते। आपने सोचा होगा यार कौन व्यक्ति हैं हमारे बीच में आए, संबोधन दिया, इन्होंने जो पंच परिवर्तन की बात कही, कुटुंब प्रबोधन की बात कही, सबके जागरण, सबके बोध की बात कही, इन्होंने सामाजिक समरसता की बात कही, पर्यावरण की बात कही, नागरिक कर्तव्यों की बात करी, आपको और भी बहुत सी बातें बताई। आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि ये कौन लोग हैं, ये हम जानते नहीं, ये हमको आज उद्बोधन देने के लिए आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो लोग हैं, ये उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज के निर्माण के लिए और इस राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्पित करने का काम किया है। और ये जब ऐसे आयोजन होते हैं तो इनको जब भी समय मिलता है तो ये अपने उद्बोधन से, अपने कार्यों से किस प्रकार से हमारा हिंदू समाज आगे बढ़े, हमारी सनातन संस्कृति किस प्रकार से और उन्नत होती रहे, या जो पुराना हमारा वैभव जो हमारी संस्कृति का था वो लौट के आए और हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर
दुनिया का नेतृत्व करे, उस सपने को लेकर, और जो पुरातन काल में जो हमारे हिंदुस्तान का नक्शा था, वो नक्शा भविष्य में चाहे हम रहे या नहीं रहे, लेकिन उस राष्ट्र का, उस भारत का निर्माण पुनः बने, उस सपने को पूरा करने के लिए ये लोग दिन रात इस राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे हमारे दिनेश जी भाई साहब आपके बीच में उन्हें संबोधन दिया। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जब पिछली बार प्रोग्राम हुआ था, मैं गायों के चारे के लिए जो गोदाम की मैंने बात की थी, उसको स्वीकृत करवा दिया। जल्द ही उसका शिलान्यास करके और उसका कार्य हम चालू करवाएंगे। और आपसे मैं तो यही कहूंगा, हमारे लायक कोई भी काम हो निश्चित रूप से आप बताएं, लेकिन जो बातें भाई साहब ने बताई हैं, हम सब के लोगों के लिए सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र प्रथम की भावना प्रत्येक व्यक्ति के मन में होनी चाहिए। हम सब लोगों के लिए पहले हमारी मातृभूमि है, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, तो हम लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। और मैं तो इस मौके पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी बने जिन्होंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य अपनी आंखों से देखा। अपने जीवित रहते हुए उस कार्य को देखने का काम हम वो पीढ़ी है। लोग याद करेंगे हमको कि यार हमारी वो पीढ़ी थी। 100 साल बाद में भी आपको लोग याद करेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी। उस समय के अंदर देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ था और उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुआ। इसलिए इस मौके पर मैं तो निश्चित रूप से माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि न केवल ये विकास की रफ्तार समय देश में चल रही है, ये इस देश के अंदर संस्कृति का पुनर्जागरण काल चल रहा है। जो पुराना वैभव जो सदियों पहले हमारे देश का था, वो वैभव माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज पुनः हमारे देश में लौट रहा है। आप सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में पधारे, आप सभी को मैं इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके घरों में सुख समृद्धि हो, खुशहाली हो, आप सबके स्वस्थ रहें, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। मैं पुनः करमेती भाई सेवा समिति का धन्यवाद करता हूं कि आपने शानदार आयोजन किया और हम सभी को यहाँ पर बुलाकर जो मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और भारत माता की संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। श्री रघुबीर हर्षि
उर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाय राजपद दिन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम